हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शाहिद कपूर क्यों बनना चाहते हैं बिगेस्ट बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड? देओल ब्रदर्स क्यों गायब रहे ईशा के संगीत सेरेमनी से? दिखाएंगे कंगना के बॉयफ्रेंड की सामने आई पहली तस्वीर। ऋतिक ने बीच में ही क्यों रोकी क्रिश 3 की शूटिंग? एक रीसेंट अवार्ड नाइट में बच्चन और खान के बाद शाहिद कपूर को मिला अपना हुनर दिखाने का मौका। एज अ होस्ट शाशा की स्किल्स आपको कितना इंप्रेस करेंगी ये शो के टेलीकास्ट से पता चल जाएगा। लेकिन जूम को पता चला है कि इस शो के ऑर्गेनाइजर्स को पसंद नहीं आए हैं शाहिद के टैंट्रम्स और उनकी भाषा। कंप्लीट डिटेल्स हमारी टॉप स्टोरी में। कौन लव गुरु? शाहरुख खान। ये आपने डिसाइड कर लिया कि वो लव गुरु है, उनके लिए आपने चॉइस ही नहीं छोड़ी। अच्छा, आपको लगता है उनके पास और कुछ काम नहीं है? शाहिद ने बॉलीवुड में आज के रोमांटिक किंग को लव गुरु मानने पर जताया ऐतराज। इसके बाद भी तुम पीछा नहीं छोड़ोगे हैं? तुम भी थके हुए बर्बाद लग रहे हो, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करूँ। सेम फॉर मी सर, पार्ट ऑफ द जॉब। मैं भी आराम करूंगा, आप भी आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मीडिया को दिखाए हुए शाहिद के टैंट्रम्स भी आम बात हो गए हैं। तुम थके नहीं मेरी शक्ल देख देख के? दोपहर से मेरी शक्ल देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। क्या नया सवाल है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या नया पूछोगे अब तुम? कुछ नया पूछो। पर अब जरा ये भी जान लीजिए कि शाहिद के ये टैंट्रम्स उन्हें कैसे लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के बैड बॉयज की लिस्ट में। जी हाँ, शाहरुख खान के बाद यंग लॉट में शाहिद कपूर को अपनी सीरियस अप्रोच की वजह से किंग खान का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। पर अब लगता है टैंट्रम्स का सहारा लेकर शाहिद पकड़ने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक दूसरे सुपरस्टार की लीग, जो है इंडस्ट्री के सबसे मशहूर बैड बॉय। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर शाहरुख ने भी तो अब बैड बॉय बनने में सलमान से कम्पीट करना शुरू कर दिया है। गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा। चलिए अब आपको बता ही दिया जाए कि आखिर कब और कहां शाहिद को लग गया बैड बॉय बनने का भूत। तो आपको बता दें कि ये सब एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट में हुआ है। सिंगापुर में हुए इस अवार्ड शो से जुड़े करीबी सोर्सेज से पता चला है कि शाहिद ने इस पूरे फंक्शन में इतने टैंट्रम्स दिखाए कि ऑर्गेनाइजर्स के पसीने छूट गए। बात चाहे उन्हें स्टेज पर बुलाने की हो या फिर मीडिया से बात करने की, शाहिद पूरी तरह टैंट्रम से चार्ज्ड अप है, मानो उन्होंने रातों रात बैड बॉय बनने की कसम खा रखी हो। After the Bachchans and then Mr. Salman Khan and then Mr. Shah Rukh Khan, the responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े स्टार्स वाली थी तो शाहिद के टैंट्रम्स भी सुपरस्टार वाले ही रहे। पर सुनने में आया है कि ऑर्गेनाइजर्स को शाहिद का शाहरुख और सलमान खान जैसा बिहेव करना काफी परेशान कर गया। फिर भी आयोजक शाहिद की हर बात बर्दाश्त करते गए। आखिर शाहिद सिंगापुर में सबसे बड़े स्टार जो थे, पूरे शो का दारोमदार उन्हीं के कंधों पर था। I'm hosting the whole show along with Farhan, who's co-hosting some segments with me. अब जब फरहान को शाहिद के साथ इस अवार्ड्स नाइट के कुछ एक सेगमेंट्स सिर्फ को होस्ट करने मिले, तो वो तो शाहिद से बड़े स्टार हो नहीं सकते। हाँ, सिर्फ रणबीर से ही शाहिद को कोई कंपटीशन मिल सकता था, जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए काफी कोऑपरेटिव रहे। बस पापा चिंटू जी के साथ परफॉर्मेंस में जैकेट बदल जाने से रणबीर थोड़े नाराज जरूर हुए, पर बाकी वक्त रणबीर गुड बॉय ही बने रहे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने। I don't think we are not here to take over from someone. रणबीर ही नहीं, शो के ऑर्गेनाइजर्स भी कुछ यही कह रहे हैं इस अवार्ड्स नाइट के बाद। यानी शाहिद को रणबीर से इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि अब जब फिल्म रॉकस्टार में टैंट्रम्स और नेगेटिव पब्लिसिटी से पॉपुलैरिटी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले रणबीर खुद रियल लाइफ में बैड बॉय की जगह गुड बॉय बनकर रहते हैं, तो फिर उन्हें ऐसे टैंट्रम्स की क्या जरूरत है जो उन्हें बच्चन और खान के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वालों की नजर में बुरा बना दे। After the Bachchans and then Mr. Salman Khan and then Mr. Shah Rukh Khan, the responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai.
रिसेंटली एक्ट्रेस ईशा देओल के संगीत सेरेमनी पर पहुंचा पूरा बॉलीवुड, लेकिन इस ग्रैंड सेरेमनी से गायब रहे देओल ब्रदर्स सनी और बॉबी। क्या थी ईशा के इन दोनों भाइयों की इस सेरेमनी से एब्सेंट होने की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जैसे कि जूम ने आपको बताया था ईशा देओल के 4-डे ग्रैंड वेडिंग अफेयर के बारे में, तो आज हम आपके लिए ले आए हैं उनके पहले दिन की सारी अपडेट्स। 25 जून की रात को रखी गई ये संगीत सेरेमनी थी काफी हैपनिंग, जहां पहुंचे बी टाउन से कई सारे सेलिब्रिटीज। बस जो नहीं दिखाई दिए वो थे द देओल ब्रदर्स। जी हाँ, अपनी बहन ईशा देओल की संगीत सेरेमनी से सनी और बॉबी ने बनाए रखी दूरी, पर यहाँ इनकी कमी पूरी की ईशा के कजिन अभय देओल ने, जो यहाँ पहुँचे अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के साथ, और यहाँ पहुँचते ही उन्होंने जाहिर की अपनी खुशी फॉर द कपल। They live happily together, and it's obviously a momentous occasion. I'm very excited, and they're very good together. आपको हमने अभय से तो मिलवा दिया, अब चलिए ब्राइड एंड ग्रूम से भी मिल लिया जाए। We must say that the couple complimented each other very well. जहां ईशा ने पहना एक हैवी घाघरा चोली डिजाइन बाय रॉकी एस, तो वहीं भरत तख्तानी wore a blue heavily embroidered शेरवानी। Now the couple is soon going to tie the knot. तो इस बात पर ईशा ने कन्फेस किया अपना लव for her partner भरत, that too in front of the media. Well, I'm madly in love with him. I can't get my eyes off him. और इसी के साथ साथ she also revealed कि संगीत सेरेमनी में अंदर क्या-क्या होने वाला है। I love dancing, and I have managed to get Bharat to dance, and he's also finally agreed to dance. So yeah, we're looking forward to the performances. Not just this, ईशा और उनके पार्टनर ने तो संगीत पर डांस किया ही, पर हेमा जी ने भी अपने ऑल टाइम हिट नंबर ड्रीम गर्ल पर परफॉर्म किया। I'll participate with them. Definitely, it's a very happy occasion for me, so I'll be with. ये तो थी देओल फैमिली और वुड बी ब्राइड एंड ग्रूम की बात। फैमिली के अलावा यहाँ दिखे हमें सोहेल खान भी, जो शायद सलमान खान की कमी को पूरा कर रहे थे। यहाँ आते ही उन्होंने भी विश किया ईशा और भरत को। Just have a happy married life, enjoy yourselves. I mean, they're a young couple, and when I got married, I was very close to what Isha's age is now. So I wish them the best, and but I think they know each other. It's a love marriage, and they'll be very happy together. वैसे हम आपको बता दें, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने संभाला हेमा मालिनी के इस पूरे फंक्शन को। यहाँ पर बॉलीवुड से पहुँचे रितेश देशमुख विद हिज वाइफ जेनेलिया डिसूजा, रणवीर सिंह, जाहिद खान, जैकी भगनानी, रिया सेन, राइमा सेन, नसीर, अनु मलिक। तो ओवरऑल ईशा की ये संगीत सेरेमनी रही काफी कलरफुल एंड हैपनिंग, जहां ईशा के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आया बॉलीवुड भी टू सेलिब्रेट एंड चेरिश दिस वंडरफुल मोमेंट। अब हमें इंतजार है ईशा की मेहंदी सेरेमनी, शादी और रिसेप्शन का, और अब देखना ये है कि वहां कौन कौन से स्टार्स पहुंचते हैं। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। बॉलीवुड दबंग सलमान को आम लोगों का हीरो कहा जाता है, और सलमान की फिल्म्स भी सबसे ज्यादा बिजनेस सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ही करती है। लेकिन यशराज फिल्म्स एक था टाइगर को बनाना चाहती है बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म, और इसीलिए अपनी फिल्म को एलीट लोगों तक पहुंचाने के लिए यशराज कर रहे हैं कुछ खास प्रिपरेशंस। क्या है यशराज का ये सीक्रेट प्रमोशनल फंडा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सल्लू के फैंस के लिए आ रही है एक और अच्छी खबर, क्योंकि एक था टाइगर का एक और धमाकेदार प्रोमो होने जा रहा है रिलीज, और इस प्रोमो के रिलीज के लिए यशराज फिल्म्स ने स्पाइडरमैन पर लगाया है दाव। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो यशराज फिल्म्स अमेजिंग स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए एक था टाइगर की सेकंड प्रोमो को इसी फिल्म के साथ रिलीज करने वाले हैं। वैसे यशराज का ये दाव बिल्कुल सही नजर आ रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन इस महीने रिलीज होने जा रही मच अवेटेड फिल्म है, और यशराज की कोशिश है कि स्पाइडरमैन के थ्रू एलीट ऑडियंसेस तक पहुंचा जाए, क्योंकि जनरली सलमान के फैंस की बेस सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लोगों को माना जाता है। वेल, अब यशराज की इन कोशिशों से एक बात तो साफ हो जाती है कि वो इस फिल्म को बनाना चाहते हैं बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कंगना एक फॉरेनर को डेट कर रही हैं। कंगना का बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ऐसी खबरें आपने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में कई बार देखी होगी, लेकिन अब तक कंगना के मिस्ट्री मैन की कोई भी फुटेज या तस्वीर मीडिया में नहीं आई है। लेकिन पहली बार प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर देखिए कंगना के फॉरेनर बॉयफ्रेंड की तस्वीर। बॉलीवुड जुगनी कंगना आजकल अपने रंगरेज के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है।
क्योंकि कंगना का मिस्ट्री मैन आखिरकार उनसे मिलने आ गया है इंडिया। जी हाँ, कंगना के साथ इस पिक्चर में दिख रहा शख्स और कोई नहीं बल्कि कंगना के मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड निकोलस लाफर्टी हैं, जो कि एक यूएस बेस्ड डॉक्टर हैं। कुछ दिनों पहले ही एक टेलीविजन शो के दौरान कंगना ने रिवील किया था कि वो एक फॉरेनर डॉक्टर को डेट कर रही है और वो अपने इस बॉयफ्रेंड को लेकर है काफी सीरियस। लेकिन कंगना ने उस दिन के बाद ना तो किसी इवेंट पर और ना ही इंटरव्यूज में कभी अपने इस मिस्ट्री मैन का जिक्र किया और मीडिया के लाख पूछे जाने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड के डिटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कहा जाने लगा कि कंगना का ऐसा कोई मिस्ट्री मैन है ही नहीं और वो केवल पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे कमेंट दे रही है। लेकिन अब आई इस पिक्चर से कंगना ने बिना बोले ही सबको जवाब दे दिया है। निकोलस छुट्टियां मनाने इंडिया आए हुए हैं और एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते कंगना ने अपने सारे स्केड्यूल्स को होल्ड पर डाल दिया है और निकोलस के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। वैसे कंगना के क्लोज फ्रेंड की माने तो निकोलस पहली बार इंडिया नहीं आए हैं। इससे पहले भी कंगना से मिलने वो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन तब वो मीडिया की आंखों से बच गए थे। वैसे कंगना अब अपने इस रिलेशनशिप को छिपाकर नहीं रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर को दिए गए बयान में कहा है कि इट फील्स गुड टू हैव हिम इन इंडिया, वी प्लान टू मेक द मोस्ट ऑफ नेक्स्ट हॉलिडे हियर। वेल, कंगना के इस कन्फेशन से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो अब अपने रिलेशनशिप को छिपाकर रखने के मूड में नहीं है और इसीलिए वो अपने प्यार का कर रही है खुलकर इजहार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फिल्म के लिए वेट गेन करते हुए और लूज करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन अब बॉलीवुड के एक एक्टर को अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की वजह से करना पड़ रहा है गेन वेट। कौन है वो एक्टर और क्यों वो वैसा करने को हो गए हैं मजबूर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अपनी हीरोइन को मैच करने के लिए एक एक्टर करने जा रहा है वेट गेन। बॉलीवुड में एक हीरो को मिला है चैलेंज अपनी हीरोइन के मुताबिक फिट बनने का। जी हाँ, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रोल के लिए एक्ट्रेसेस के वेट गेन या लूज करने के तो आपने कई किस्से सुने होंगे, पर अब सुन लीजिए अपनी को स्टार के लिए एक एक्टर के बॉडी बनाने के किस्से। अब ये भी बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, और जिनके लिए फिल्म के हीरो को करना पड़ रहा है वेट गेन, उस एक्ट्रेस का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में साथ काम कर रहे हैं और इस रोल के लिए इमरान खान अपनी बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। वो इस रोल के लिए जिम में घंटों बिता रहे हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि इतनी मेहनत वो आखिर क्यों कर रहे हैं, तो उनका झट से जवाब आया कि अगर सोनाक्षी सिन्हा के साथ फ्रेम शेयर करना है तो वेट और बॉडी तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना, है ना ये ज़ूम बेस्टिक न्यूज। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सुनी सुनाई खबर है तो आपको बता दें कि खुद ज़ूम के रिपोर्टर ने इमरान को ये कहते हुए सुना है। इमरान की ये सोच शायद सोनाक्षी को चौंका दे, लेकिन ये तो सोनाक्षी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उनका हर को स्टार इमरान की तरह उनसे मैच करने के लिए अपना वेट तो नहीं बढ़ाने वाला, तो क्यों ना खुद के वेट को ही सबसे इजीली मैच होने वाला बना लिया जाए। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। एक्टर ऋतिक रोशन अपनी फिल्म के स्केड्यूल को टाइम पर और परफेक्शन के साथ पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अब ऋतिक अपने डैड की फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग को कर रहे हैं पोस्टपोन। क्या है ऋतिक के इस डिसीजन की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऋतिक रोशन बहुत जल्द जाने वाले हैं सिंगापुर, पर कोई शूटिंग या हॉलिडे के लिए नहीं बल्कि अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने। जी हाँ, काफी समय से ऋतिक इज गोइंग थ्रू सिवियर बैक पेन, जिसकी वजह से उन्हें शूटिंग करने में काफी दिक्कत होती है और इस बैक पेन की वजह से ऋतिक पहले ही बेड रेस्ट ले चुके हैं, पर अब भी उनके हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया है। इसलिए बहुत जल्द ही he will fly to Singapore to get an operation done for the same। इस बैक पेन की वजह से ऋतिक के क्रिश 3 की शूटिंग पर काफी असर हो रहा है, क्योंकि वो ठीक से कोई भी एक्शन सीन्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शूटिंग स्केड्यूल्स को बार-बार डिले किया जा रहा है। खबरों की माने तो अब भी क्रिश 3 के कुछ मेजर पोर्शंस पेंडिंग हैं और ये डुगू का ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड ही डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑन बोर्ड। इसलिए पूरी तरह से ट्रीट होने के बाद ऋतिक रवाना होंगे शूटिंग के लिए। We just hope all goes well with you, Hrithik, and we get the chance to see you back in action. For Salma Khan, Zoom, Mumbai.
बिपाशा बासु का नाम उनके हर फिल्म के एक्टर के साथ जोड़ा जाता है और बिपाशा कबूल भी कर चुकी है कि ऐसा केवल फिल्म प्रमोशंस के लिए किया जाता है। लेकिन अब जूम को पता चला है कि फिल्म सिंगुलैरिटी के एक्टर जॉश हार्टनेट से बिपाशा का नाम खुद उनके फ्रेंड्स जोड़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बिपाशा बासु and Josh Hartnett are getting closer. बिपाशा और उनके इंटरनेशनल को-स्टार जॉश हार्टनेट को लेकर लिंकअप्स की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हर जगह चर्चा यही है, लेकिन सोर्सेज की माने तो बिपाशा और जॉश के लिंकअप्स की खबरें हैं फेक। ये है महज एक पब्लिसिटी स्टंट जो फिल्म सिंगुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। हाल ही में सिंगुलैरिटी के फाइनल स्केड्यूल खत्म होने पर आई है इस तरह की न्यूज। सोर्सेज की माने तो जब ये स्टार्स मिले हैं तब इन्हें लेकर ऐसी स्पाइसी न्यूज मार्केट में आउट की जाती है। अंदर की बात ये है कि बिपाशा से जुड़े लोग इस तरह के रूमर्स को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि सिंगुलैरिटी बिपाशा के करियर को न्यू लीज ऑफ लाइफ दे सकती है और उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एज अ स्टार पेश कर सकती है। इससे पहले भी जब दम मारो दम आई थी तो उनके और राणा के अफेयर की खबरें सामने आई थी, जिसके काफी बाद बिपाशा ने ये माना भी था कि ये फिल्म प्रमोशन स्ट्रेटजी के अलावा और कुछ नहीं था। अब जॉश के साथ उनके लिंकअप में कितना जोश है ये भी सिंगुलैरिटी आने और जाने के बाद पता चल ही जाएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी बन गई हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में मिला है एक खास ऑनर। क्यों और कैसे मिला है मल्लिका को ये ऑनर? फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मल्लिका शेरावत को ऐसा खिताब मिला है जो शायद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं मिला हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मल्लिका शेरावत पहली एक्ट्रेस होंगी जिसे सिटी ऑफ लॉस एंजलिस से स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का ऑनर मिला है और ये सर्टिफिकेट मल्लिका शेरावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने फैंस के लिए पोस्ट किया है। मल्लिका को ये ऑनर इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन की वजह से बॉलीवुड और हॉलीवुड का मेल करने में सफलता पाई है। अब यहाँ के इंडियन फैंस ये सोच रहे होंगे कि कांस के रेड कार्पेट पर घूमने के अलावा और हॉलीवुड में कुछ बी ग्रेड फिल्म्स करने के अलावा मल्लिका शेरावत ने आखिर किया क्या है, वो भी बॉलीवुड और हॉलीवुड को मिलाने का काम। ये कब हुआ ये तो हमें भी याद नहीं, पर मल्लिका इस बात का प्रूफ अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दे रही हैं। वी वंडर आखिर ऐसा क्या खास कमाल किया है मल्लिका ने। वेल, हॉलीवुड में जाकर जैकी चैन, एंटोनियो बैंडेरास और बाकी नामचीन लोगों के साथ दिखी जरूर है, लेकिन अब तक हमें ये समझ में नहीं आया है कि ये ऑनर पाने के लिए उन्होंने ऐसा ऑनररी काम कौन सा किया है। वी जस्ट होप कि हॉलीवुड में तो ना सही पर बॉलीवुड में जरूर मल्लिका ऐसा कुछ कमाल कर दिखाएं जिससे उन्हें यहाँ भी कुछ खास ऑनररी अवार्ड्स मिल जाएं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली करीना कपूर ने इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म करने से कर दिया था इनकार और कहा जा रहा था कि इन दोनों स्टार्स के बीच है कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब इमरान ने करीना के लिए अपनी फिल्म शंघाई की स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर इन खबरों को बता दिया है गलत। हैव अ लुक। भले ही करीना कपूर ने इमरान हाशमी के साथ काम करने से मना कर दिया है, पर इमरान ने इस बात पर हार नहीं मानी है। जी हाँ, खबरों की मानी तो इमरान ने करीना के लिए अरेंज की एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ शंघाई टू प्रूव इट टू हर कि वो एक अच्छे एक्टर हैं। दरअसल बॉलीवुड बाजार में काफी समय से खबर आ रही थी कि करण जौहर की फिल्म में इमरान के साथ करीना कपूर काम करेंगी, पर जब जूम ने करीना से इस बात पर बात करी तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने अपनी डेट संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला को दे दी है। एक्चुअली आई थिंक द ओनली रीजन इज क्योंकि मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। बस फिर क्या था, इस बात पर हर एक दिन कुछ नई कहानी आती गई। करीना के मना करने के बाद इस फिल्म के लिए नेहा धूपिया का नाम आउट हुआ है, पर नेहा इस फिल्म में है तो जरूर बट नॉट इमरान्स लीडिंग लेडी। और फाइनली दीपिका को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर दिया गया, पर लगता है इमरान वाज क्वाइट कीन टू वर्क विद करीना। और जब करीना ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। तभी तो हाल ही में अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाने के लिए इमरान ने रख दी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। अब इस फिल्म को देखने के बाद करीना का माइंड चेंज हुआ या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.